तो गाइस आपने मेरे हस्बैंड के प्रोडक्ट तो देख लिए हैं। अब बारी है मेरे प्रोडक्ट दिखाने की। कैसे दिखाना चाहती हूँ, जो मैं प्रोडक्ट दिखाऊँ और वो मैं लगा के भी दिखाऊँ, सो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगे, इंटरेस्ट आए। तो गाइस ये है मेरे सारे प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ, और इसमें से कुछ मैं आपको लगा के दिखाऊँगी और कुछ मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। तो ये है हाइफिन का सीरम, इसे मैं लगा के दिखाऊँगी। ये है हाइफिन का टोनर, ये भी मैं आपको लगा के दिखाऊँगी। ये है मेरा मॉइस्चराइज़र, ये भी मैं आपको लगा के दिखाऊँगी। ये कुछ प्रोडक्ट है जो मैं लगा के नहीं दिखा सकती, जैसे कि ये है चश्मा साफ़ करने वाला, ये है फेस वॉश, इससे मैंने अभी फेस वॉश किया है। ये है प्लम का, ये है बायोडर्मा का फेस वॉश, ये है प्लम का बॉडी वॉश, ये है प्लम का बॉडी वॉश लोशन, ये है बॉडी वॉश, ये है बॉडी लोशन, ये है डीप क्लीन फेस वॉश। सो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं मेरे जो मैंने यूज़ करती हूँ अपनी बॉडी के लिए। देन ये है चश्मा क्लीन करने वाला, ये नेविया का सनस्क्रीन, ये भी सनस्क्रीन एंड ये भी सनस्क्रीन है। ये भी मेरे ग्लासेस क्लीन करने वाला है। मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छे से रखना पसंद है, सो ऑर्गेनाइजली चीज़ों को रखना बहुत अच्छा होता है। तो मैंने प्रोडक्ट ये तो रख दी है। और ये है मेरा हेयर सीरम, ये है मेरा मेकअप फिक्सर। आई डोंट थिंक मुझे इसे लगा के दिखाना चाहिए, पर फिर भी देखते हैं। फाउंडेशन मेरा फाउंडेशन है फिटमी का, लेट्स ट्राई इट आप लोग के सामने। लोटस का मेरे फाउंडेशन, लेट्स ट्राई इट। ग्लिसरीन, मैं हफ्ते में 3 दिन ग्लिसरीन यूज़ करती हूँ। दैन दिस इज़ द प्लम टोनर, मेरे हस्बैंड का है। ये है लिपस्टिक जो मैंने अभी तक ओपन नहीं की है, आज मैं आपके सामने से ओपन करूँगी। एंड दिस वन इज़ मिनिमिस्ट का मेकअप क्लीनर ऑयल, मैं आपको दिखाऊँगी बट क्लीन नहीं, नॉर्मल डब्बा दिखाऊँगी मैं आपको। एंड ये नॉर्मल मेरे हेयर का कॉम है, ये वुडन कॉम है मेरे, ये मेरे हस्बैंड के ब्रशेस वगैरह है वो अंदर रखते हैं। दिस इज़ समथिंग ब्रशेस मेरे जो सारे गंदे हो रहे हैं, धोने पड़ेंगे इस एक दिन। और ये है मेरा परफ्यूम, मेरे पास थोड़े से परफ्यूम है और उनमें से एक ये है, ये बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम है, किसी की तरफ से गिफ्ट। और ये इसका किस्सा है जो मैं आपको तैयार होते होते बताऊँगी। हाँ, ये फ्यू नेल पॉलिशेस है, ये है सेटाफिल की मॉइस्चराइज़र क्रीम, और ये भी मेरा गिफ्ट है दैट ओपन आप लोग के सामने से मैं ओपन करती हूँ। देखो धूल भर गई, कब से आया हुआ गिफ्ट है और मैंने इसे यूज़ नहीं किया। दिस इज़ मेकअप पैलेट, इसे भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो गाइस उसके अंदर के प्रोडक्ट्स आपने देख लिए, अब कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। बेल बजी है, अंशु आ गया है, तो सबसे पहले मैं आपको गिफ्ट दिखाती हूँ। इसे क्लीन कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो ये है अंशु लाया था मेरे लिए गिफ्ट, क्योंकि वो मैंने बताया नायका में काम करते हैं, तो वो कुछ गिफ्ट्स लेके आया था, उसमें से एक ये है फेस मॉइस्चराइज़र। दिस इज़ द फेस मॉइस्चराइज़र, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं, फेस मॉइस्चराइज़र है कि इसमें, और इसमें ये भी कुछ है साबुन टाइप का दिस वन, और ये क्रीम है फेस क्रीम, और ये है मिस्ट, बॉडी मिस्ट, ये बहुत अच्छा होता है, ये बॉडी मिस्ट है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। ये मेरे अंशु मेरे देवर की तरफ से मेरा गिफ्ट है जो मुझे बहुत पसंद है, बट अभी इसे यूज़ नहीं करती हाल फिलहाल। सो सबसे पहले मैं लगाऊंगी टोनर, मेरा हाइफिन का टोनर है, तो इसे मैं पहले यूज़ करती हूँ कुछ ड्रॉप्स ऐसे लेके। देन आई जस्ट अप्लाई लाइक दिस, आई डोंट नो हाउ टू अप्लाई टोनर, तो ये मैं ऐसे कुछ अप्लाई करती हूँ लाइक में अपने। एंड देन मेरी सिस्टर ने बोला था टोनर को ज़्यादा मसलते नहीं है, तो मैं इसको ऐसे छोड़ दूँगी अपनी बॉडी पे। तो गाइस मेरी जो इसकी किस्सा है, पहले मैं इसका किस्सा ये है कि जो मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने जब मुझे पहली बार आफ्टर माय प्रेगनेंसी वो मेरे मतलब मुझे उन्होंने गिफ्ट दिया था, तो उनमें ये 2 चीज़ लाए थे वो, ये सीरम और ये टोनर। तो जब उन्होंने ये और एक 2-4 प्रोडक्ट्स और जब उन्होंने ऑर्डर किया था पहली बार, तो उनको लक्ज़री बॉक्स मिला था, जिसमें से मुझे एक ये फ्री 3 पाउचेज़ ऐसे फ्री मिले थे मैक के फाउंडेशन के ट्रायल के लिए, मुझे बहुत अच्छे लगे, और मैक के फाउंडेशन सच में बहुत अच्छे होते हैं। सो ये हो गया है ड्राई। ओके, सो अब मैं सीरम करूँगी, सीरम को शेक करना पड़ता है, एंड देन यू अप्लाई फ्यू पंप, थोड़ा सा लोगे, एंड देन यू अप्लाई इन योर फेस लाइक दिस। ज़्यादा हो गया क्या? एंड देन मैं तो अपने हाथों में लगा लेती हूँ, ज़्यादा हो गया तो गरीबी वेस्ट नहीं कर सकते ना। वैसे स्किन केयर करना बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में, जो कि मैं करने वाली, इतने प्रोडक्ट मेरे हस्बैंड मेरे देवर ने मुझे ला के दे रखे हैं, बट यूज़ करना इन्हें नामुमकिन के बराबर है।
क्योंकि जो मेरी नन्ही सी बेटी है ना, इतना उधम मचाती है वो, इतना उधम, क्या बताऊँ। अभी से मुझे परेशान कर रखा है, जबकि वो भी 8 महीने की हो रही है, फिर भी उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। ये देख रहे आप मेरे फेस की शाइन। और ये गिफ्ट मेरी सिस्टर ने मुझे मतलब वो करा था, सजेस्ट किया था कि हाइफेन के प्रोडक्ट यूज़ करो, अच्छे होते हैं, और मैंने ये ऑर्डर किया, वो सच में बहुत अच्छे हैं। ये खत्म होने वाले हैं एंड देन आई रीस्टॉक। तो गाइस चलो मैं आपके संग प्रोडक्ट यूज़ करते करते थोड़े किस्से बताती हूँ आपको अपनी प्रेगनेंसी के। तो मुझे अपनी प्रेगनेंसी कैसे पता चली? मुझे अपनी प्रेगनेंसी चक्कर खा के गिरने से पता चली। जब मैं चक्कर खा के गिर रही थी तब मुझे पता चला, बिकॉज़ हम पहले भी ऑलरेडी हम प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे थे, तो ऐसा तो था कि हमें पता था कि हमें बच्चा करना ही है, तो हम ट्राई तो कर ही रहे थे। बट जो महीना हमने चुना था उससे पहले ही मेरी बेबी मेरे स्टमक में, मेरी टमी में आ चुकी थी। सो हाँ, तो जब मैं बोल रही थी मेरी बेबी, मैंने देख रही थी क्योंकि जो मेरा देवर है ना वो आ चुका है, वो चुपके से मेरी बातें सुनता है एंड देन बाद में मेरी बहुत बेइज्जती करता है, इसलिए देख रही थी आ गया है कि कहाँ है। तो ये देखिए मेरे फेस का ग्लो, देख रहे हैं आप? थोड़ा ज़ूम करके दिखाया मैंने आपको, शाइन देख रहे हैं आप मेरे फेस में, मेरी क्रीम का कितनी क्यूट लग रही हूँ मैं। तो बैक हो जाओ। तो ये 2 प्रोडक्ट लगाया है, 3 प्रोडक्ट एंड आई स्टिल यू सी माय शाइन। मेरे हस्बैंड आएंगे एंड देन देखिए क्या बोलेंगे वो। ओके, ट्रैक से बाहर नहीं जाते। मुझे ये स्पंज वेट, सो हम बेबी तो प्लान कर रहे थे, तो सडनली क्या हुआ मेरे साथ, मुझे बहुत ज़्यादा ही वॉशरूम जाना पड़ता था, और सबसे ज़्यादा रात में मुझे बहुत वॉशरूम जाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा वॉशरूम। ये मैं लगा रही हूँ मार्क आपको दिखाने के लिए कि जो मेरा आया था कैसा है। जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऐसे एंड ऐसे एंड ऐसे एंड ऐसे एंड ऐसे, एक ड्रॉप में ही मेरे को इतना मिल गया। ये देख रहे हो आप? मुझे वैसे मेकअप करना ज़्यादा पसंद नहीं है यार आजकल बेबी होने के बाद से, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरल स्किन को ग्लोइंग बनाओ और वो बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बहुत ज़्यादा टॉयलेट जाने लग गई थी एंड देन मुझे पता नहीं था फिर भी, और मैं बहुत पार्टी वगैरह कर रही थी, बहुत एंजॉय कर रही थी अपने रिलेटिव की नई मेरी शादी हुई थी, सो आई एंजॉय ऑल द फंक्शन एंड पार्टी मेरे रिलेटिव के घर जाके। देन सडनली वन डे जब मैं खाना बना रही थी, हाफ बीच में इंग्लिश भी आ गई ये। तो एक दिन मैं जब अपने मैं भूल रही, पता है क्या बात करनी, ट्रैक से बाहर जा रही हूँ मेकअप करते करते, मैं फोकस नहीं हो पा रहा मेरा। ये लोग कैसे वीडियो बना लेते हैं जो मेकअप भी कर लेते हैं फिर अपनी कहानियाँ भी बता देते हैं, मेरा फोकस ही नहीं हो रहा, मेरा मेकअप नहीं है, अपनी स्किन इतनी ग्लोइंग हो रही, किसी का मसलते मसलते ध्यान ही नहीं जा रहा। शांत, चलो। हाँ, तो फिर मैं एक दिन चक्कर खा के गिर गई, घर में गिरने वाली थी, बट तब मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ लिया एंड देन हम मेरे को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, वॉमिटिंग वगैरह हो गई, तो हम डॉक्टर के पास गए और मैंने अंदर से खुद को मतलब फ़ील करवा लिया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मुझे ऐसे फ़ील हो गया था कि कुछ तो है, जो मैं चाहती थी ऐसा कुछ तो हो रहा है। तो हम डॉक्टर के पास गए एंड देन डॉक्टर, बेवकूफ़ डॉक्टर था वो, यहीं पे हमारे घर के आस-पास है, उसे पता ही नहीं था एंड वो मेरी दवाइयाँ लिखा जा रहा है, क्या हुआ आपको? ये हुआ, आपको ये हुआ, ठीक है, लूज़ मोशन हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अच्छा ठीक है, दवाई लिख रहा है। फिर मैंने बोला कि उनकी हर दवाइयाँ देख के मैं डर गई, तो फिर मैंने बोला कि डॉक्टर आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, इसमें से कुछ दवाइयाँ काट देता हूँ। फिर उन्होंने कुछ दवाई काटी और फिर कुछ लिखी, जिसमें से ग्लूकोज़ के लिए भी कुछ था, क्योंकि मुझे वीकनेस ना आए बोल के उन्होंने ग्लूकोज़ का भी डाला था। तो वो भी दवाई मेरे को दी थी। फिर भी मैंने उनकी दवाइयाँ सिर्फ़ उसमें से ग्लूकोज़ खाया, दवाइयाँ नहीं खाई, बिकॉज़ मैं नहीं चाहती थी कि कुछ दवाइयाँ ऐसी ऊट-पटांग खा के कुछ भी हो। तो फिर हम दोबारा वहाँ करके, एक डॉक्टर था उसके पास गए, लेडी थी वो एंड वो तो सबसे बड़ी पागल थी, सबसे बड़ी। ये है फिटमी का, वो तो सबसे बड़ी पागल थी। इसका मैं लूँगी सिर्फ़ एक टॉप, ये देखिए आप। तो सबसे बड़ी पागल थी वो, तो और भी कुछ नहीं होता, ये सारी दवाइयाँ खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ऐसी दवाई खाओ, वैसी दवाई खाओ। मैंने कहा बस अब मुझे किसी को नहीं दिखाना। तो हमारे यहाँ पे मेरी बुआ रहती है, तो उनकी जो बहू है, उन्होंने जहाँ बेबी को जन्म दिया था, मैंने डिसाइड किया कि मैं वहीं अपना दिखाऊँगी। मैं रहती हूँ उत्तम नगर में, तो उत्तम नगर में एक नवादा की साइड में एक जीवन ज्योति हॉस्पिटल है। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी प्रेगनेंसी की सब चीज़ें वहीं दिखाऊँगी। तो ये जो मैं लगा रही हूँ, ये सिर्फ़ मैं अंडर आई लगाऊँगी, ताकि जो मेरी आइज़ है वो थोड़ी सही लगे। मेरे हस्बैंड आके बोलेंगे कपड़ा इतना गंदा पहना है, मेकअप क्यों करा है? ये कपड़े की भी कुछ यादें हैं जो कि आपको आगे पता चलेंगी, इसलिए मैं इस कपड़े को, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसकी सलवार तो ऑलमोस्ट फटने को हो रही है, बट मैं इसे पहनती हूँ हफ्ते में एक बार, क्योंकि ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए और मैं इसे फट के भी इसका पीस भी रखूँगी, पर फेंक नहीं सकती। तो उसके बाद ओके, मैं आपको ये दिखाने वाली थी मिनिमिस्ट का ऑयल, जो मेकअप को क्लीन करने के काम आता है। ये बहुत अच्छा है, बट मैंने यूज़ नहीं किया, बट आई नो अबाउट दिस। तो ये हो गया, ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी मैं। उसके बाद फिर मैं उस डॉक्टर के पास गई एंड वो जो
डॉक्टर है वो बहुत अच्छी है और मेरी बेबी भी वहीं हुई है। सो उसके पास मैं गई और उन्होंने चेक किया एंड देन दे सेड कि आप प्रेग्नेंट हो और आपको एक अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। एंड दिस न्यूज़ मेक मी क्राई। ओह सॉरी, इससे पहले ही मुझे पता चल गया था। सॉरी। देखा, मैंने कहा था ना मैं नहीं कर सकती मेकअप के साथ अपनी, कोई है क्या वहाँ पे? जर्नी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सॉरी। आई ऑलरेडी नो कि जब मैं इन दोनों डॉक्टर के पास गई जो कि पागल थे, उनकी बकवास सुनने के बाद आई डिसाइड कि मैं खुद चेक करूँगी एंड देन आई टेल माय हस्बैंड कि आप एक काम करो कि मेरे लिए प्रेगनेंसी चेक की किट लेके आओ, मैं उसमें चेक करूँगी। एंड वो लेके आए मेरे लिए। और पहले ना गाइस, ये सब होने से पहले मतलब प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले और डॉक्टर के पास जाने से पहले, मैंने आपको बताया ना हम प्लान कर रहे थे, तो मैंने ना 10-12 किट्स पहले ही मंगा रखी थी बिकॉज़ हम प्लान कर रहे थे, 2 महीने हो गए थे और हाँ, कुछ हुआ नहीं, तो मैं रोज़ चेक करती थी। तो मतलब मैं हर महीने की अपनी होने के हर महीने में चेक करती थी। तो इस वजह से जब मुझे चक्कर-वक्कर मुझे बहुत ज़्यादा टॉल वगैरह आने लगी एंड बहुत ज़्यादा चक्कर आने लग गए, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं, जब हम उस डॉक्टर के पास से हो आए, उस स्टूपिड दोनों डॉक्टर के पास से, और हमें कुछ पता नहीं चला उनसे क्योंकि कुछ क्लियर नहीं किया, डॉक्टर ने कुछ चेक नहीं किया, तो फिर मैंने एक और किट अपने हस्बैंड से मंगाई एंड देन आई डिसाइड कि मैं खुद चेक करूँगी। और फिर उस दिन रात को जब मैं और मेरे हस्बैंड सो गए, तो मेरी जो सिस्टर है सबसे बड़ी, उस टाइम पे वो बाहर देश थी, जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो बाहर थी एंड मैंने उनसे पूछा कि कैसे चेक करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे चेक करते हैं एंड देन आई कन्फर्म विद माय मदर। उनसे भी मैंने पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि आपको तुझे ऐसे चेक करना पड़ेगा, ऐसे पता चल जाता है। तो जब मेरे हस्बैंड सो गए और मैं भी सो गई, तो अर्ली इन द मॉर्निंग जब मुझे है, मेरे जो फादर इन लॉ है वो जब जॉब जा रहे थे, मैं भी उठी एंड देन मैंने चेक किया और